दिल्ली में एक डिबेट हुई थी जावेद अख्तर मुल्हिद और शमाइल नदवी के दरमियान। आपने सुना होगा, इस सोशल मीडिया पर बच्चे सुनते हैं, मोबाइल के दीवाने हैं। कितने बच्चे वहम परस्ती में आ गए, कितनी गुमराही में आ गए, कितने लोगों की वीडियो मैंने सुना वो गुमराहियत के दहाने पर आ गए। मैं चाहता हूं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वालों, मैं तुम तक ये हकीकत पहुंचा दूं और मोहब्बत के साथ ये समझा दूं। बहस क्या थी? वजूदे बारी ताला पर। नऊज़ बिल्लाह, मुल्हिद कह रहा था अल्लाह का वजूद नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह कोई चीज नहीं है। शमाइल नदवी साबित कर रहा था अल्लाह का वजूद है, मगर जरिया गलत था। अल्लाह के वजूद को मानने का जो जरिया है उससे बताना पड़ेगा और साबित करना पड़ेगा। जरिया गलत था। अगर मजमे में किसी को बुखार हो, बुलाओ स्टेज पे, डॉक्टर साहब को बुलाओ और एक लकड़ी ले लो, उसके मुंह में डालो, और डॉक्टर साहब इसका बुखार चेक कीजिए कितना, पता चलेगा? अरे बोलो ना, क्योंकि लकड़ी बुखार चेक करने का जरिया नहीं। कपड़े धुलाना है, लॉन्ड्री के बजाय तुम तनूर में ले जाके डाल दो तो जल जाएंगे, धुलेंगे नहीं। जरिया सही होना चाहिए। अरे बदअक्लो, जिस अकल को खुदा ने पैदा किया है उस अकल के सहारे अल्लाह के वजूद के फैसले कर रहे हो। याद रखना, अल्लाह के वजूद के मानने का जरिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मानने का जरिया इल्म नहीं है, इल्म नहीं है, वरना शैतान तो गुमराही ना होता। और इल्म अगर होता तो देखो, किसी ने, मौलाना अस्माउल कलीम साहब ने एक दलील दी, शेख तरीकत साहिब सज्जादा का इल्म बड़ा था, उन्होंने दलील को काट दिया। इनके आबा व अजदाद ने इनकी दलील काट दी। कोई मुकदमा लेके सेशन कोर्ट पहुंचे, जमानत नहीं हुई, और हाई कोर्ट पहुंच गए, जमानत हो गई, दलील कट गई। छोटे की दलील बड़ा काट देता है और हाई कोर्ट की दलील सुप्रीम कोर्ट काट देता। तो अगर इल्म से साबित करोगे वजूदे बारी ताला, तो ये दलील तो कटती रहेगी, ये जरिया नहीं है। इसी तरह अक्ल भी जरिया नहीं है। अक्ल नाकाफी है अल्लाह के वजूद को मानने के लिए, वरना दुनिया में इतने बड़े बड़े अक्लमान ये कुफ्र पे क्यों मर गए, ये ईमान लाके क्यों नहीं मरे? तो भोले भाले मुसलमानों, ऐसे लोगों के चक्कर में परेशान मत होना। मैं तुमको जरिया बता रहा हूं। अल्लाह को मानने का न इल्म है न अक्ल है, बल्कि खुदा के मानने का जरिया ला इलाहा इल्लल्लाह को मानने का जरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दलील। कुरान तो खुद कहता है कद जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, आप बुरहान बन करके आए हैं, दलील मुस्तफा हैं। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है। हमने तुझे बिन देखे खुदा मान लिया है, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब खुदा ही न छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। अब मैं बताता हूं तुम्हें और प्यार से समझाता हूं। अगर अल्लाह के वजूद को समझना है तो कुरान 20 आयत की रोशनी में आसानी से समझ लो, इनके चक्कर में न पड़ना। हाल बुक हुआ था दिल्ली में, 14 कैमरे आए थे, 7-7 दोनों कैमरे लाए थे, खर्च बराबर दोनों ने दिया था। ये दोनों सोशल मीडिया पर वायरल होना चाहते थे, और शर्त क्या लगाई थी? अल्लाह का नाम ना लेना, गॉड का लेना। और जब तुम गॉड के नाम पर मुनाजरा हार जाओगे तो वो आसानी से कहते, जिसे लोग गॉड कहते हैं उसे तुम अल्लाह कहते हो, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये चाल थी इनकी, और यही देखा नहीं, हमारे कानपुर की जुबान में इसी को कहते हैं नूरा कुश्ती। जब डिबेट खत्म हो गई तो जनाब हाथ चूम रहे हैं और लबो लहजे से लग रहा था पूछ रहे हैं उस्ताद कैसी रही।
तो कह रहा है ऐसे नहीं, सर पे हाथ रख करके बताओ। तो सर पे हाथ रख रहे हैं, ये कौन सी डिबेट है? हमको मालूम हो जाए कि एक आदमी अल्लाह के वजूद का इनकार कर रहा है, ये कौन सा अखलाक है? ये तुम्हारी मिली भगत है। अब मैं तुमसे पूछता हूं, सिर्फ एक सवाल करता हूं। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल हुआ था, यसअलूनका अनिर रूह, लोग आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग पूछते थे रूह क्या है, रूह के बारे में सवाल करते थे। अरे बोलो रूह है कि नहीं आप लोग पास? अरे बोलो यार, ना होती तो वहीं गिर जाते। वो देहात वाले बोलते हैं बड़ी अच्छी अच्छी बातें, कभी बात बात पर बड़े कुछ खुश नसीब होते हैं, कहते हैं सब अल्लाह का हुक्म है, सब अल्लाह के हुक्म से हो रहा है, सब अल्लाह का हुक्म चल रहा है। तो उनको लोग बेवकूफ समझते हैं। हकीकत यही है, सारा हुक्म अल्लाह का। यसअलूनका अनिर रूह, प्यारे रसूल ये आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं। कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी, आप इनसे कहिए रूह अल्लाह के हुक्म का नाम है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। रूह किसका नाम है? अल्लाह के हुक्म का। और जब ये अल्लाह का हुक्म जब तक हमारे तुम्हारे बदन में रहता है तो हम चलते फिरते हैं, सोते जागते हैं, खाते पीते हैं, और ये अल्लाह का हुक्म निकल गया, कुछ कर सकते हो? मैं कहता हूं वजूदे बारी ताला का इनकार करने वालों, निकली हुई रूह को तुम वापस करके दिखाओ। अबे ये नहीं कर सकते, किसी में रूह डाल करके दिखाओ। इसका मतलब है वो जात है खुदा की, उसका वजूद वाजिब है जो रूह डाल भी रहा है और रूह निकाल भी रहा है। और देखो रूह कैसे निकलती है, देखो पैर की तरफ से, गौर करना। और जैसे रूह खींचता है फरिश्ता, तो मरने वाला उसे देखता है कि ये रूह निकाल रहा है। पैर से निकाला, देख रहा था, गांठ पे आया, देख रहा था, पेट पे आया, देख रहा था, और जब यहां पे आया तो अब सीधे तो नहीं देख सकता। अब देखो वो यूं आंखें तानता है, सर पे आया तो और यूं तानता है, निकाल लेता है। जहां पे अल्लाह का हुक्म निकल जाता है, आंखें तनी की तनी रह जाती है। कभी किसी मुर्दे ने रूह निकलने के बाद आंखें सीधी की? बताओ। आप लोगों को हुक्म है कि जल्दी से उसकी आंखें बंद करो, सीधी करो। मरने वाले ही आंखें तनी रहती हैं, क्योंकि रूह निकालने वाले फरिश्ते को देखता है, और जहां तक देखता है वहां तक रूह रहती है। और जब रूह वहां से निकली, अल्लाह का हुक्म निकला, तो वहीं पर वो आंखें तनी की तनी रह जाती हैं। अब तुम्हारे हमारे बस में ये भी न रहा कि तनी हुई आंखों को हम सीधी कर सकें, क्योंकि अल्लाह का हुक्म निकल चुका है। ये है अल्लाह का हुक्म। इसलिए दोस्तों अल्लाह सब कुछ कर सकता है। वो अहकमुल हाकिमीन है, रब्बुल अरबाब है, काज़ियुल हाजात है, मौला है, किबरिया है, बड़ा है, कबीर है, समी है। वो चाहे जो चाहे अता कर दे, जो चाहे छीन ले, वो सब कुछ कर सकता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चाहे पर कादिर है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान की बादशाह सब अल्लाह के लिए है। एक चैलेंज किया था खुदा ने, ईमान वालों समझ जाओ तो ईमान में ताजगी आ जाएगी। 1450 साल पहले एक चैलेंज किया था, क्या लोगों जो मैंने अपने महबूब पर कुरान नाजिल किया है, अगर तुम इस पर शक को शुबा करते हो, फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदू शुहदाकुम मिन दुनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, अगर जर्रा बराबर शक है जो मैंने कुरान की आयतें उतारी हैं, तो जरा कुरान की तरह एक सूरत बना लो और सारे मददगारों को मिला लो, बुला लो लात को, मनात को, हुबुल को, नायला को, असनाफ को, सारे मुल्हिदों को इकट्ठा कर लो। तुम एक सूरत नहीं बना सकते। तवज्जो है? 1450 साल गुजर गए। अमेरिका हो, फ्रांस हो, बर्तानिया हो, जर्मन हो, दुनिया का कोई साइंसी मुल्क आज तक कुरान की तरह एक सूरत न बना के ला पाया। तवज्जो है? तो ये चैलेंज आज भी अल्लाह का मौजूद है ना। हाफिजों के सीने में आज भी ये चैलेंज मौजूद है कि कुरान की तरह एक सूरत बना लाओ। इसका मतलब ये है कि जब तुम सूरत बना के ना उस वक्त ला पाए थे, ना इस वक्त ला पाए हो, तो ये चैलेंज किसका है? ये खुदा का चैलेंज है। वो मौजूद है, उसका वजूद है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल।
इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों से गुजारिश करूंगा, दीन मोबाइल से न सीखा करो, सोशल मीडिया से दीन न सीखो। आओ, ये 62 मदरसे क्यों खोले गए हैं? ये खानकाह है कटरा शरीफ की सरपरस्ती में 62 मदरसे चल रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। एक अपने आप मिसाल हजरत ने आज फरमाया कि हमने मीटिंग ली इंतजामिया की और इसको हम और अच्छी तरीके से मुनज्जम करना चाहते हैं। स्कूल भी आ रहे हैं सामने, कॉलेज भी आ रहे हैं। ऐसा बेमिसाल पीर जो तुम्हारी औलादों की फिक्रें कर रहा था, घर घर तालीम देना पहुंचाना जानता हो। अहद कर लिया है खानकाह ने कि हम मालदा इलाके में, अतराफ में, मुर्शिदाबाद में किसी को जाहिल ना रहने देंगे, सबके लिए तालीम का इंतजाम करेंगे। तो इल्म मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया से नहीं, इतने मदरसे खुले हैं, ये उलमा बैठे हैं, इनकी इज्जत करो, इनकी कद्र करो, इनसे मोहब्बत करो। ये कुरान जानते हैं, ये हदीस जानते हैं, फिक़ह जानते हैं, तफसीर जानते हैं, अदब जानते हैं, तारीख जानते हैं, सारा इल्म उन्हें मालूम है, क्या अकीदा रखना चाहिए, क्या अमल होना चाहिए, ये सब जानते हैं। इनसे दीन सीखो, सोशल मीडिया से न सीखो, मोबाइल से मत सीखो। वरना एक मिसाल देने जा रहा हूं हजरत, मैंने तो कुछ आयतें पढ़ी कि कुरान की आयतों को बदल करके डाला जा रहा है मोबाइल में। आपको कैसे पता चलेगा? आप हाफिज नहीं है, आप गलत समझ लेंगे। उसको जरिया मत बनाओ मोबाइल को। देखो, जैसे आप कुरान में सूरह फातिहा पढ़ते हो ना, अनअमता अलैहिम पढ़ते हो ना, बोलो सूरह फातिहा याद है ना सबको? अनअमता अलैहिम पढ़ते हो? देखो थोड़ा सा मसला है, सोशल मीडिया से पढ़ोगे तो कहां तक गुमराही जाएगी। अनअमता के बजाय अगर किसी ने उसमें पेश लगा के लिख के डाल दिया, मोबाइल पे लिख दिया अनमतो, तो तुम तो पता ही नहीं कर पाओगे कि अनमतो और अनमते क्या है। ठीक है, अनमतो ही होगा। जानते हो अनमता का माना क्या था? अल्लाह उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम फरमाया है। और अनंतों का मतलब जानते हो क्या हुआ? जिन पर मैंने इनाम किया है। तो जो काम अल्लाह का था बंदा अपने हाथ में ले रहा है, गुमराह हो जाओगे, कुफ्र हो जाएगा। एक पेश थे, बोलो, इसलिए तय कर लो आज, तुम्हें तो सिलसिला इतना अच्छा मिला है, उलमा की एक भारी तादाद है इस इलाके में। इन उलमा से दीन सीखो, इनसे इस्लाम सीखो। सोशल मीडिया से सीखने की कभी जुर्रत और हिम्मत न करना। कोई बात देख भी लो तो उसकी तस्दीक अपने शेख तरीकत से कराओ, अपने उलमा अहले सुन्नत से कराओ। बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माथे की नजरों से खुदा को देखा। अब ये सेगे रास था, क्या दिया अल्लाह ने, क्या लिया नबी ने, बस इतना कहो देने वाला खुदा जाने और लेने वाले मुस्तफा जाने। मगर यहां पे भी मैं एक बात कहूंगा, कुछ भाई लोग ऐसे हैं जो तराजू लगाए बैठे, जैसे गल्ला तौला जाता है, इतना इल्म था, उतना इल्म था, इधर का नहीं था, उधर का नहीं था, आगे का नहीं था, पीछे का नहीं था, दरवाजे का नहीं था। अरे भैया, ये तराजू उतार के अंदर रख दो। क्या इतना कहने में शर्म आती है? तुम्हारा ईमान भी बच जाएगा। क्या कि देने वाला अल्लाह जाने और लेने वाले रसूलुल्लाह जाने। देखा? मगर एक बात तय है, अल्लाह ने सबको दिया, हमको तुमको हयात दिया, जिंदगानी दी, किसी को मनसबे विलायत दिया, किसी को मनसबे नबूवत दिया, किसी को अमीर बना दिया माल के जरिए, किसी को औलाद के जरिए अमीर बना दिया, किसी को इल्म के जरिए अमीर बना दिया, किसी को नसब के जरिए अमीर बना दिया। तो दिया सबको अल्लाह ही ने है। मगर एक बात तय है, सबसे ज्यादा अल्लाह ने उसी को दिया होगा, सबसे ज्यादा जिसको चाहा होगा। अरे बोलो ना, सबसे ज्यादा जिसको चाहा होगा उसी को सबसे ज्यादा दिया होगा। तो ये बात तो तय है कि आखिरी नबी से ज्यादा किसी को चाहा ही नहीं। अल्लाह ने आखिरी नबी से ज्यादा किसी को चाहा ही नहीं, इसलिए अपने महबूब से ज्यादा किसी को दिया ही नहीं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, छठे आसमान पर मूसा कलीमुल्लाह से मुलाकात हो गई। अल्लाह के कलीम ने पूछा, अल्लाह के हबीब उम्मत के लिए क्या लाया? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 50 वक्त की नमाजें लाया हूं। कहा, या रसूल अल्लाह, ये बहुत है, मैंने बनी इस्राइल को बहुत हिदायत किया था, ये कौम अमाल में पीछे है, इतनी नमाजें अदा न कर पाएगी। सरकार कम करा,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, 5 कम कर दिया खुदा ने। फिर आए, मूसा कहते हैं सरकार और कम कराइए, सरकार फिर तशरीफ ले गए, फिर 5 कम। मेरे नबी 9 बार गए। अरे जोर से बोलो यार, कई बार गए? अल्लाह ने जब मेराज में बुलवाया तो 1 बार, और बुलवा के जब मुस्तफा को पावर दिया तो मेरा नबी 9 बार गया है। 9 बार गए तो 45 कम, 1 बार जाने से 5 कम, 9 बार जाने से बोलो 45 कम। ये इमाम नगर वाले बैठे बैठे सोच रहे होंगे कि सरकार अगर 1 बार और करम फरमा देते तो सारा हिसाब ही बन जाता, क्योंकि अल्लाह की रहमत पर इतना भरोसा था कि नमाज तो माफ हो जाती, सवाब पूरा मिलता। अच्छा एक बात बताओ, अल्लाह अलीमुल बिज़ाती सुदूर, वो तो दिल की धड़कनों को जानता है। जब हबीब गए, हे अल्लाह तखफीफ चाहिए, एक ही बार में 45 कम कर देता, जाओ मुस्तफा ये 5 ले जाओ, लेकिन नहीं, नबी जा रहे हैं, खुदा कम कर रहा है, मूसा कलीमुल्लाह गुजारिश कर रहे हैं, मुस्तफा जा रहे हैं। ऐसा क्यों बार बार नबी जाएं, 5 कम करा के आए और मूसा फिर गुजारिश करें? जानते हो ये वही मूसा कलीमुल्लाह हैं जिन्होंने कहा है अल्लाह मुझे अपना दीदार दिखा दे। तो अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, मूसा तुम हमको हरगिज नहीं देख सकते। कानून था मूसा तुम हमें हरगिज नहीं देख सकते। अब यहाँ पे देखिए, गौर कर लीजिए, हर मोमिन अल्लाह का दीदार करेगा, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह की शायाने शान दीदार हर मोमिन करेगा, मगर मूसा के लिए कानून ये था हरगिज नहीं देख सकते, ये नहीं था कि कभी नहीं देख सकते, जैसा कि मुतज़िला ने समझ लिया है कि कभी नहीं देख सकते। नहीं, हरगिज नहीं देख सकते। आज जब रसूल मेराज से वापस आए, मूसा ने चेहरे मुस्तफा देखा, ये वो चेहरा है, ये वो रसूल है जो खुदा को देख के आए। मेरे लिए कानून था तुम हरगिज नहीं देख सकते। अल्लाह की रहमत मुस्कुरा रही है, मूसा तुम हमें नहीं देख सके, लो उस रसूल को देखो जिसने हमें देखा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, तबीयत नहीं भरी, कहा सरकार और नमाज कम कराइए, सरकार और कम कराइए। क्यों? मूसा चाहते हैं कि आप बार बार खुदा को देखें और मैं हर बार मुस्तफा को देखूं, उम्मत का काम भी चल जाए, मूसा का काम भी बन जाए। एक बात और बताओ बड़े प्यार से, ये जो नमाज का कंसेशन हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम के वसीले से, जोर से बोलो, नींद आ रही है क्या? सोना है? अभी 10 मिनट में सुला रहा हूं इंशाअल्लाह, परेशान मत होइए, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आजू बाजू चेक करो, कोई सो रहा हो तो उसके कान में बोलो सुभान अल्लाह, ताकि जगाने का भी सवाब मिल जाए और सुभान अल्लाह कहने का भी मिल जाए। तवज्जो कीजिएगा, ज़हन हाजिर रखिएगा, बहुत प्यार से समझने की कोशिश कीजिएगा। मूसा अलैहिस्सलाम के वसीले से 45 नमाजें कम हुई। कहां है वो लोग जो हमको बिदती और कब्र पुज्जा कहते हैं? अरे नादान, कान खोल के सुन ले, ये जो नमाज में कंसेशन हुआ है मजार वाले की बदौलत हुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में मेरे सरकार फरमाते, जब मैं मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा जा रहा था तो रास्ते में देखा राय तो मूसा युसल्ली फी क़ब्रिही, मूसा अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। अब वही मूसा छठे आसमान पर हैं और नमाज में कंसेशन करवा रहे हैं। तो नमाज में जो कंसेशन हुआ है मूसा अलैहिस्सलाम के वसीले से, मजार वाले के वास्ते से। हाँ, अगर मजार वाले का वसीला पसंद ना हो तो कोई जबरदस्ती नहीं है, पूरे 50 वक्त की पढ़ा करो, और जब 50 वक्त की पढ़ेंगे तो देखना कब्र में कितने पढ़ेंगे। खुदा मिल नहीं सकता, उनका वसीला छोड़कर गैर मुमकिन है कि चढ़े छत पे जीना छोड़। अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मिराज है, बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ मोहब्बत के साथ, ये मिराज कैसे है तुम्हारी? रसूल
आते आते तुम्हारे लिए भी मेराज के लिए आई, मेरी मेराज हो गई, मेरी उम्मत के लिए क्या होगा? आखिरी जमाने तक उम्मत आती रहेगी। तो इसलिए मेराज है कि जिब्रील ने एक बार आके सरकार की बारगाह में अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, मल एहसान, एहसान क्या चीज है, इखलास क्या चीज है? तो मेरे पैगंबर ने फरमाया, इस तरह नमाज पढ़ो कि तुम खुदा को देख रहे हो। अरे जोर से बोलो। अबे है कोई नमाजी जो खुदा को देख के नमाज पढ़ता हो? है तुम में? मैं तो भाई जब जब नियत बांधता हूं मुझे सामने वाला मुसल्ला सब नजर आती है, अपनी कमजोरी बता रहा हूं। लेकिन साइड में रसूलुल्लाह ने कंसेशन कैसे दिया कि इस तरह नमाज पढ़ो कि तुम खुदा को देख रहे हो, और अगर ये ना हो सके तो कम से कम इस तसव्वुर में रहो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। ये तो बड़ा आसान है, बोलो ये तो बड़ा आसान है। पता ये चला हम नमाज में खड़े हो, अगर खुदा को देखें तो हमारी मेराज, और अगर अल्लाह हमें देखे तो बंदों की मेराज। नमाज की पाबंदी करो मुसलमानों, नमाज पढ़ो नौजवानों। हर पार्टी देखो युवा मोर्चा बना रहा है, कोई युवा यूथ बना रहा है, यूथ के साथ जोड़ रहा है, और सब जवानों को लाते हैं आगे। मैंने भी तय कर रखा है कि जवानों मेरा खिताब तुमसे है, अगर तुम कसम खुदा की फजर में उठ के मस्जिदों को भर दो तो इनकलाब आ जाएगा, इनकलाब आ जाएगा। उठो नौजवानों, बहुत सो चुके। एक नौजवान अभी मैं परसों रात हैदराबाद में था, और ये सवाल कई जगह मुझसे हुआ। नौजवानों ने किया कि हजरत बड़े हालात खराब हैं, माहौल बहुत खराब चल रहा है, हमारा भी दौर आएगा, हमारा दौर कब आएगा? तो मैंने बरजस्ता हैदराबाद की कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, आएगा तुम्हारा दौर। दिन भर बोलो झूठ और दौर आएगा, गाली दो और झूठ बोलो और दौर आएगा, पियो शराब और दौर आएगा, खेलो जुआ और दौर आएगा, माँ बाप को सताओ और दौर आएगा, जुल्म उठाओ और दौर आएगा, अय्याशी करो और दौर आएगा, आवारागर्दी करो और दौर आएगा, इंतहा पसंदी करो और दौर आएगा, किसी की जमीन पर कब्जा करो दौर आएगा, प्लाट छीनो दौर आएगा, किसी की चलते फिरते ईंटें उठा लो दौर आएगा, किसी की खेतियां काट के हजम कर जाओ दौर आएगा, अपने भाई का माल खा जाओ दौर आएगा, हिस्से न बांटो दौर आएगा, बाप का छोड़ा हुआ तरका बहन को ना दो दौर आएगा, गालियां बको दौर आएगा, नमाज छोड़ो दौर आएगा, रमजान में मजाक उड़ाओ रोजेदारों का और दौर आएगा। तुम्हारा दौर कैसे आएगा? ऐसे नहीं आ सकता। जुआ खेलो, रेप करो और दौर आएगा, तुम चोरी करो और दौर आएगा, तुम हालात बिगाड़ो और दौर आएगा, माँ बाप को नाराज रखो और दौर आएगा, अजानें होती हैं मस्जिदों की तरफ न जाओ और तुम्हारा दौर आएगा। कभी तुम्हारा दौर नहीं आ सकता। हाँ हाँ, अगर अपना दौर लाना है तो सुन, गौर से सुन, अपना दौर लाना है, वलियों की तरह दौर लाना है, सहाबा की तरह दौर लाना है, तो आशिके मुस्तफा बन जा। कर लो तौबा गुनाहों से। कल से कोई शराब न पिएगा, जुआ न खेलेगा, आवारागर्दी न करेगा, अय्याशी न करेगा, माँ बाप की नाफरमानी न करेगा। तुम्हारा दौर आ जाएगा। दौर लाओ, तुम्हारे हाथों में है नौजवानों। बड़े हैरत की बात है, स्पेन का वो तारीख साज वाकया मुझे याद है। वहां से एक पादरी गुजर रहा था, पादरी ने देखा कि रास्ते में बहुत भीड़ लगी, तो लोगों से पूछा भीड़ कैसी लगी है? कहा यहाँ से एक 80 साल का बूढ़ा जा रहा था और बीच रास्ते में पत्थर पड़ा था, वो पत्थर पे टकरा गया, गशी तारी हुई, कमजोर था, ताब न ला सका, वो मर गया। ये हादसाती मौत है जिसको देखने के लिए मजमा इकट्ठा है। पादरी ने कहा अगर इजाजत दे दो तो मरने वाले की लाश मैं भी देख लूं। कहा चलो शौक से देखो। पादरी जब उस लाश पर पहुंचा तो उसकी आंख में आंसू बह रहे थे, ज़ारो कतार रो रहा था। लोगों ने पूछा क्यों रो रहे हो? तुम्हारा रिश्तेदार है? कहा नहीं, रिश्तेदार नहीं है। रो क्यों रहा हूं? अफसोस मरने वाले, तू पत्थर से टकरा के मर गया। ऐसा लगता है इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं निकला। लोगों ने कहा क्यों? मुसलमान निकला होता तो क्या मलकुल मौत का रास्ता रोक लेता?
का मलकुल मौत का रास्ता तो न रुकता, मगर बीच रास्ते में जो पत्थर पड़ा था, अगर मुसलमान निकला होता तो उसे उठा के किनारे कर देते। ये शान है मुसलमानों, ये पैदा तुम करो, ये मिजाज तो बदलो। मैं झांसी जा रहा था, ग्वालियर जा रहा था, झांसी से मेरी ट्रेन मोड़ती है सामने की बर्थ में, और ये वाकया आपको कम से कम 30 साल पहले का सुना रहा हूं, जब कौम भी गरीब थी, हम लोग भी गरीब थे। ऐसे मामूली जनरल डब्बे से सफर किया करते थे, तो साइड की बर्थ में बैठा था, सामने 4 लड़के आए और हंसी मजाक करते करते, जवान थे चारों, और एक कंबल निकाला, ऊपर डाल लिया जान पे। थोड़ी देर के बाद एक मोटी गड्डी निकाली, आपस में फटफट किया, 10 मिनट में चिल्लाए और 10-10 रुपए निकाला, एक ने कब्जा करके रख लिया। मैंने कहा यार बड़ा इजी बिजनेस है, इतनी जल्दी पैसा मिल गया। अब तो पैसा रसीद काटने में भी नहीं आता, लोग उधार कटवा लेते हैं। मैं उनका तमाशा देखता रहा, ग्वालियर करीब आया तो मैंने उनसे पूछा, ये बताओ मुझे शंकरपुर जाना है। तो एक बच्चा कहता है, क्या हजरत जलसे में जा रहे हैं क्या? मैंने कहा हाँ जलसे में जा रहे हैं। कहा जलसा तो हम ही लोग करा रहे हैं। मैंने कहा क्यों, तुम मुसलमान हो क्या? अरे बोला पक्का मुसलमान, अब्बा मुसलमान, अम्मा मुसलमान, हम सब मुसलमान, आपने हमें मुसलमान नहीं समझा। मैंने कहा मैं समझता कैसे, तुम खड़े खड़े पेशाब कर रहे थे। जानते हो जवानों, ये जो पैंट पहन के पेशाब करते हो ना, 50-50 ग्राम तुम्हारे साथ पेशाब रहता है। और पेशाब के बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, इस्तंज़िहु अनिल बौल फ़इन्नहु आम्मतु अज़ाबिल क़ब्र मिन्हु। ऐ लोगों बचो पेशाब की छींटों से, आमतौर से अज़ाबे क़ब्र इसी से होता है। जो पेशाब की छींटों से अपने को नहीं बचाएगा, अज़ाबे क़ब्र हो सकता है। तो मैंने कहा तुम खड़े खड़े पेशाब कर रहे थे, खड़े खड़े पानी पी रहे थे, जुआ खेल रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। मैं कैसे समझता कि तुम मुसलमान हो? मैं कैसे जानता तुम मुसलमान हो? एक लड़का बोला बहुत जिद्दी हैं, मानेंगे नहीं। चले गए, मैं अपनी कयामगाह पे पहुंचा तो 2-4 घंटे गुजरे तो देखा साहब बढ़िया सफेद कुर्ता पैजामा, जालीदार टोपी और मजमुआ अतर लगा के आए मेरे रूम में। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा सलाम भाई, कहाँ से तशरीफ लाए? आइए बैठिए। कहा तशरीफ वशरीफ नहीं, वही मुसलमान हैं जो ट्रेन में मिले थे और आप मानने के लिए नहीं तैयार थे। मैं उनको बड़े प्यार से समझाया था, नौजवानों तुम्हें भी समझा रहा हूं। मैंने कहा बैठो बच्चों, इस्लाम तारुफ कराने की चीज नहीं है कि तुम चलते फिरते बताते रहो मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं, नारा लगाते रहो मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं। नहीं, इस्लाम तारुफ कराने की चीज नहीं है, इस्लाम अपनी जात में दिखाने की चीज है। अगर कश्ती पलट जाए, लोग डूब रहे हो, वहां तुम मुसलमान बन के उन्हें बचा लो, ये तेरा है इस्लाम। किसी को ठोकर लग जाए उसे संभाल लो, अंदर का इस्लाम बाहर आ जाए। किसी का एक्सीडेंट हो जाए उसे हॉस्पिटल लेके चले जाओ, ये है तेरी शान। किसी गरीब की शादी हो रही हो, उसकी शादी में हाथ बटा लो और जब अजान हो मस्जिदों की तरफ चल पड़ो। तुम्हारे साफ सुथरे कपड़े बताएं कि एक मुसलमान जा रहा है। किसी की बहन बेटी जा रही हो तो याद रखो वो तुम्हें देखकर मुतमईन हो जाए, अब मेरी बेटी की इज्जत महफूज रहेगी। क्यों? इसलिए कि इस सफर में मुसलमान चल रहा है। तो इस्लाम तारुफ कराने की चीज नहीं है, इस्लाम अपनी जात में दिखाने की चीज है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।